वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 की। पाकिस्तान टीम इंडिया में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अपना पहला प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेला, जिसमें पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इनमें जो सबसे अच्छी बात वो ये थी कि प्रैक्टिस मैच में मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी बनाई। बाबर आजम ने फर्स्ट टाइम इंडिया की धरती पे बाबर आजम की पहली इनिंग थी वनडे की, जिसमें उन्होंने 80 रन बनाए 84 गेंदों पर। सब टीमें मजबूत हैं, लेकिन क्या कमाल खेला न्यूजीलैंड की टीम ने। अब हमें मॉडर्न क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि अब जो वर्ल्ड कप है इस बार देखें आप, इंडिया में जो एवरेज स्कोर जा रहा है 350 360। अगर आपने वर्ल्ड कप के मैचेस जीतने हैं, अगर आपकी निगाहें वर्ल्ड कप 2023 पर हैं, तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, मॉडर्न क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट कैसे? अगर आपने कोई मैच जीतना है 50 ओवर का, तो आपको 50 ओवर में कम से कम 360 370 रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप वर्ल्ड कप में 370 प्लस रन नहीं बनाएंगे, तो आप सेकंड इनिंग वाली टीम को आप रोक नहीं सकते टारगेट चेस करने से। अभी जो पहले दिन हुए 3 प्रैक्टिस मैच हुए, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका हुआ, जिसमें देखें आपके बांग्लादेश ने 48 गेंदें पहले टारगेट चेस किया अगेंस्ट श्रीलंका 264 का, और न्यूजीलैंड ने 38 गेंदें पहले अगेंस्ट पाकिस्तान टारगेट चेस किया। तो लग रहा है ये वर्ल्ड कप हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप होगा। 400 प्लस काफ़ी मैचेस ऐसे मिलेंगे जिसमें 400 प्लस स्कोर होंगे। वजह यह है कि जो इंडिया में पिचेस बनाई जा रही हैं वो बॉलरों के लिए बड़ा सख्त है। अगर आप बॉलर के लिए विकेट लेनी आप आसान नहीं होंगी। इंडिया में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे, चांसेस नहीं देंगे, तब ही आप मैच जीत सकेंगे, क्योंकि सब टीमें मजबूत हैं। बांग्लादेश जिसे श्रीलंका से काफ़ी कमतर टीम समझा जाता था, लेकिन जो मैच हुआ, जो प्रैक्टिस मैच हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश का, क्या कमाल खेली बांग्लादेश। सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 264 का टारगेट चेस किया। प्रैक्टिस मैच है, आप सीखें, इसमें जीत हार वाला चक्कर नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ ने सिर्फ 4 ओवर कराए, उन्होंने 9 से ज़्यादा की औसत से स्कोर दिए। अब जो इंडिया में पिचेस हैं वो बैटिंग पिचेस हैं। आप बैटिंग को अच्छी किस तरह करेंगे, आपने कम से कम 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। अब मॉडर्न क्रिकेट आप खेलेंगे, पहले 10 ओवर में आपको कम से कम 70 स्कोर बनाने होंगे। मतलब कि जो रन रेट होगा टीम का वो पहले 10 ओवर में 7 से ऊपर हो। अगर आप वही खेलेंगे क्रिकेट के 10 ओवर में हम 40-45 बनाएंगे, विकेटें बचाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने 370 380 या 400 का टारगेट बनाना है, तो पहले 10 ओवर में आपको कम से कम 70 का स्टैंड लेना पड़ेगा, और मिड में अच्छी क्रिकेट पेश करनी पड़ेगी। ना कि मिसबा यूनुस वाले 50 पे 50 70 पे 60, ऐसा नहीं। अगर आपने जीतना है तो आपको 50 गेंदों में कम से कम 70 स्कोर बनाने पड़ेंगे, और अगर कोई सेंचुरी बनाता है तो कम से कम 70 गेंदों पे सेंचुरी बनाने की ज़रूरत है, अगर आपने जीतना है। अब इंडिया में ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पाकिस्तान इतनी तवक्कुआत से गया है, यानी कि एक जो वेलकम किया गया पाकिस्तानी टीमों का वो सबसे मुमताज़ किया गया। काफ़ी टीमें आई, 10 टीमों ने इंडिया में शिरकत की वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम की एंट्री हुई, आप देखें हैदराबाद में, तो लोगों की सेल्फियाँ, इवन सिक्योरिटी की, आप देखें पुलिस वाले सब वेलकम कर रहे थे। तो काफ़ी शोर गौर है कि बाबर शाहीन अच्छा खेल पेश करेंगे, तो आप पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट, अब फ़ख्र को अपना बैट से जादू चलाना पड़ेगा। अगर फ़ख्र का जादू चलेगा तो पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिजवान होती हैं अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। अब तखार को ऊपर लाना पड़ेगा, और मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद हारिस को चांस देना चाहिए ओपनिंग में, उनको रिज़र्व से हटाना चाहिए, क्योंकि रिजवान और फ़ख्र अगर ओपनर आएंगे तो ये काफ़ी अच्छी क्रिकेट होगी और काफ़ी अच्छा खेल पेश किया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप जीतना है तो पाकिस्तान को कम से कम शुरू के 10 ओवर में 70 से 80 रन बनाने पड़ेंगे, अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतने हैं। और जो सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 अक्टूबर को होगा, हैदराबाद अहमदाबाद में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 1 लाख से ज़्यादा करोड़ के दरमियान जब क्रिकेट होगी, क्या कमाल क्रिकेट होगी, शोर गुल होगा। 1 लाख बंदे के दरमियान में जो 22 खिलाड़ी खेलेंगे, बड़े खुशनसीब होंगे और हीरो बन जाएंगे।
کوئی ایسے جوان کھلاڑی ہیرو بن سکتے ہیں جن میں پاکستان کی طرف سے ایک سعود شکیل کی وہ جو لیفٹی ہیں کیا کمال کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کے جو سٹروک تھے، جو مڈ آف سے شاٹیں لگا رہے تھے، چھکے لگا رہے تھے، تو ایک اچھا نیو ٹیلنٹ پاکستان کو ملے. امید ہے پاکستان اچھی کرکٹ کھیلے گی.